स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और डिफरेंशिएशन है, थोड़ा इजी होता है आराम से, और आपको इसमें ना ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। x का पावर y प्लस y का पावर x बराबर 1, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इसको करना है आपको। अब देखिए दो पार्ट है, x का पावर y है प्लस y का पावर x है। पावर जो वेरिएबल है, जैसे ही हम देखते हैं पावर वेरिएबल वैसे ही हम लॉग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लॉग। बस देखें पावर वेरिएबल में दिखा मैंने लॉग ले लिया, उसी से बनेगा, ज़्यादा इजी बनेगा। तो अब यहाँ पे दो पार्ट है, एक प्लस में, दोनों प्लस में है ना। जैसे ही प्लस में दिखता है तो मैं u और v मान लेता हूँ। एक पार्ट रहता या अलग अलग रहता तो मैं इसको सॉल्व करता, लेकिन चूंकि प्लस में है मैं इसको क्या करूँगा, दोनों को अलग अलग मान लूँगा, u v। तो u v मान लेते हैं। देखिए क्या करने वाला हूँ, u प्लस v बराबर 1 मानता हूँ और इसको मैं ना डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u का होगा du बाई डी एक्स प्लस v का होगा dv बाई डी एक्स और 1 का होगा 0, यस 0। तो अब हम देख रहे हैं कि du बाई डी एक्स ले आए, dv बाई डी एक्स ले आए, बराबर 0 कर दें तो dy बाई डी एक्स आ सकता है। तो अब यहाँ पे u को मैंने ये x का पावर y को मैंने u माना, y का पावर x को मैंने v माना, तो अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग सॉल्व करेंगे लेके, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, u आपका है, u बराबर है आपका x का पावर y, ये x है और ये x का पावर y है। जैसे ही मेरे को वेरिएबल में, ये वेरिएबल है कि नहीं, x का पावर वेरिएबल दिखा, मैंने वहाँ लॉग ले लिया, सिंपल सा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ होगा लॉग u बराबर लॉग x का पावर y, डन है। अब फॉर्मूला होता है लॉग का, जानते हैं हम फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला बता भी दिया है आपको कि लॉग u क्या होता है, लॉग u है ना। तो लॉग u का तो कुछ कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे मैंने लॉग u लिख दिया। और लॉग m का पावर n, जैसे ही m का पावर n होता है, लॉग m का पावर n लॉग m हो जाता है, ये लॉग है। तो अब यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, y लॉग x हो जाएगा। ये हो गया, सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए आप, डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। लॉग u का 1 बाई u और फिर u का du बाई डी एक्स, चेन रूल से करते हैं, तो लॉग u का 1 बाई u होगा, फिर du बाई डी एक्स हो जाएगा, चूँकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ देखिए दो पार्ट है, u और v, u y है और log x v है। u इंटू वी का क्या होता है, u इंटू वी का होता है, u रखते हैं, v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस v रखते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन का निशान है ये डैश। तो u रखा, देखिए u रखा, y रख दिया, log x को किया तो 1 बाई एक्स, x का आता है 1 तो छोड़ देते हैं, प्लस log x रखा है ना, पहला रखेंगे दूसरे को करेंगे, फिर दूसरा रखेंगे पहले वो करेंगे, पहला क्या y ना है तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। सिंपल तो है काम। अब देखिएगा du बाई डी एक्स अकेला करना है आपको, du बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा, ये u डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, ये y बन जब y बाई एक्स हो जाएगा, प्लस log x dy बाई डी एक्स हो गया। u की जगह पे क्या रख सकते हैं, देखिए u की जगह पे हमने क्या रखा था, यहाँ पे u की जगह पे x का पावर y। तो अब या मैं ऐसा कर दूँ, du बाई डी एक्स बराबर, ये u है, du बाई डी एक्स बराबर u की जगह पे मैं x का पावर y रखूँ, x का पावर y, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, क्या बच जाएगा, y बाई एक्स प्लस log x और यहाँ पे dy बाई डी एक्स, डन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं देख लेते हैं। क्या है भाई, यहाँ पे तो हो गया काम ना, इसका तो हो गया काम। अब क्या करेंगे, आप दूसरा लेंगे, क्या लेंगे भाई, ये v,
v आपने माना था y के पावर x, तो v आपने माना था y के पावर x। अब फिर है यहाँ पे y के पावर क्या है, log ले लेंगे ना, क्योंकि आपको ये क्या है, देखिए पावर क्या, वेरिएबल, पावर वेरिएबल log लिया तो log ले लिया डायरेक्ट, log v बराबर log y के पावर x। लिखने की ज़रूरत है, लिख दीजिएगा, अच्छी बात है, नहीं लिखेगा तब भी चल जाएगा आपका। log v, देखिए log v तो कुछ कर नहीं सकते हैं, log v हो गया log y के पावर x। अभी फिर लगाएंगे log m इंटू n, तो n log m। अब सिंपल सा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जैसे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, यस, log v का 1/v, फिर v का dv बाई dx बराबर u v। पहला रखा, दो पार्ट है, पहला रखा, दूसरा को किया डिफ्रेंशिएट, log y का होगा 1/y, फिर y का होगा dy बाई dx, है ना, चेन रूल से, और प्लस log y रखा, x का हो गया आपका 1, डन है। फिर देखेंगे यहाँ पे log v dv बाई dx, ये v इधर आ जाएगा, यहाँ बचेगा x बाई वाई dy बाई dx प्लस log y। v के जगह पे क्या लिखेंगे भाई, y के पावर x, तो dv बाई dx जो होगा y के पावर x आएगा x y dy बाई dx प्लस log y। कोई दिक्कत नहीं, हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका dv बाई dx, यहाँ du बाई dx है, यहाँ dv बाई dx है, दोनों को क्या करेंगे ना हम du बाई dx में रख देंगे, रख दिया जाए, रख के देख लेते हैं क्या होता है भाई, ठीक है ना, इजीली आ जाएगा काम। अब du बाई dx और dv बाई dx यहाँ है, इससे पहले हम लोग क्या था, क्या करना क्या था, हम लोग लाए थे जो इक्वेशन du बाई dx प्लस dv बाई dx बराबर 0, यही था, पुट कर दें वहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, तो du बाई dx क्या है, x पावर y, y बाई x, और यहाँ पे देखिए तो एक काम कर सकते हैं क्या, अच्छा पहले बाद में करेंगे, यहाँ कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, x का पावर y, आपके पास y बाई x प्लस log x dy बाई dx, ये हो गया पार्ट, du बाई dx हो गया, प्लस dv बाई dx क्या है, देखिए dv बाई dx यहाँ है, y का पावर y का पावर x है, और क्या है x बाई y है, यहाँ क्या है dy बाई dx प्लस log y, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं कि आगे हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा मैं सिंपल से क्या करूँगा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिए एक ध्यान दीजिएगा, ये x का पावर यहाँ x y, उसके बाद यहाँ y होगा और नीचे में x हो जाएगा, प्लस ये c इंटू होगा x का पावर y log x dy बाई dx। ध्यान दीजिए ये दोनों उल्टा कर दिया गया भाई, ऐसा नहीं है, ये पहले भी हो सकता था, यहाँ पे x का पावर y, यहाँ पे y हो सकता है, ठीक है ना, x का पावर y है यहाँ पे, प्लस वो देखिए इसको इससे इंटू करूँगा तो यहाँ x पहले आ जाएगा, y का पावर x, नीचे में y dy बाई dx, ये इससे इंटू होगा तो इससे भी तो इंटू होगा, तो प्लस y का पावर x और log y। अच्छा एक भी आ रहा था, ये 0 आ रहा था, वहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगा। अब अगर देख रहे हैं आप लोग तो जहाँ जहाँ dy बाई dx वाला माना है, अच्छा कुछ और कर सकते हैं, एक कम और हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये x का पावर m है, x का पावर यहाँ 1 है कि नहीं है, उसी तरह से y का पावर x, y का पावर 1, तो जब भी आपको a का पावर n क्या होता है, देखिए a का पावर m डिवाइड a का पावर n, a का पावर m माइनस n हो जाता है, ठीक। तो मैं वही काम यहाँ करने वाला हूँ आपको, तो यहाँ पे क्या दिया जाए, तो x का पावर y माइनस 1 और साथ में y आ रहा है प्लस x का पावर y log x dy बाई dx, प्लस यहाँ भी क्या जाए, x है, y का पावर x माइनस 1 dy बाई dx प्लस y का पावर x log y बराबर 0। ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों यही छोड़ दूंगा मैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, क्यों, dy बाई dx दोनों साथ हैं, और दोनों में से dy बाई dx को बाहर निकाल लूँगा। देखिए इसमें से दोनों में से dy बाई dx बाहर निकला, dy बाई dx बाहर निकला तो बचा क्या, देखिए यहाँ से ये बाहर निकला तो ये बचा x का पावर y log x, प्लस है यहाँ से ये बाहर निकला तो बचा क्या, x
और y का पावर x माइनस 1। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों यहीं पे रखा है मैंने, तो वो इधर आएगा तो माइनस में जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो वो इधर किया मैंने, तो माइनस क्या हो गया, माइनस x का पावर y माइनस 1 साथ में y, ये इधर आया माइनस y का पावर x log y। कोई दिक्कत नहीं, दोनों में माइनस कॉमन है भाई, तो दोनों में माइनस बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैं इसको मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में कर दूँ और ये दोनों पार्ट जो है माइनस में है, मैं इसको माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, तो अंदर में बचेगा आपके पास x का पावर y माइनस 1 साथ में y, यहाँ पे प्लस, चूँकि माइनस बाहर निकाल चुका हूँ, y का पावर x log y, और डिवाइड में आ जाएगा क्या वाला पार्ट, ये जो मल्टीप्लाई में पार्ट था ये डिवाइड में आ जाएगा, तो x का पावर y log x प्लस x का पावर x y का पावर x माइनस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर जो कि dy बाई डी एक्स होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, y का पावर x बराबर x का पावर y, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। बस ये सब क्वेश्चन है ना, टूट पड़िएगा एकदम, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है और आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या ऐसे करते हैं, जैसा मैंने इससे पहले बताया क्वेश्चन में कि कहीं भी आप पावर देखिए वेरिएबल लॉग लगा दीजिए, बस सिंपल। अब यहाँ प्लस माइनस में नहीं है तो बस सिंपल से दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, डायरेक्ट टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लगाया लॉग y का पावर x बराबर लॉग x का पावर y, ले लिया। अब यहाँ क्या करना है आपको कि हम जानते हैं लॉग m का पावर n, अभी सिखाया मैंने, लॉग m का पावर n, जहाँ पावर दे रहे ना आगे पावर कर दीजिए, x लॉग y, यहाँ क्या होगा, y आगे चलाएगा, y लॉग x, ठीक है। पावर लॉग m का पावर n, n आगे चलाता है, लॉग m हो जाता है, तो लॉग x का पावर y, y आगे चलाएगा, लॉग x हो जाएगा। यहाँ देखने वाली बात है कि सिंपल हो गया अब, क्योंकि दो पार्ट यहाँ दो पार्ट यहाँ, सिंपल सा डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, u v है, देखिए पहला रखा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, लॉग y का होगा पहले 1 बाई y, फिर y का होगा dy बाई डी एक्स, प्लस क्या करेंगे, प्लस पहला रखा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, दूसरा रख देंगे, लॉग y रखा, x हो गया तो 1, डन है, बराबर u इंटू वी, u रखा मतलब y रखा, log x हो गया तो 1 बाई एक्स, प्लस log x रखा, y को क्या तो dy बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं dy बाई डी एक्स एक साथ चाहिए, क्योंकि dy बाई एक्स निकालना है, निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। अब जान रहे हैं तो हमको ये पता है कि ये dy बाई डी एक्स यहाँ है और ये dy बाई डी एक्स यहाँ है, तो मैं इसको उधर करना चाहूँगा, तो सिंपल सा क्या किया जाए कि x अपॉन y dy बाई डी एक्स है, मैं इस वाले पार्ट को उधर कर रहा हूँ तो प्लस में है, वो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, log आपका x होगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर ये पार्ट तो यही है तो y बाई एक्स छोड़ दिया, ये पार्ट प्लस में था, इधर आके किस में हो गया भाई, log y माइनस में 1, तो आपको क्या मल्टीप्लाई होकर वही मान हो जाता है। अब देखिए dy बाई डी एक्स एक तरफ यहाँ दोनों में से मैंने इसको कॉमन ले लिया, सिंपल सा कॉमन, बच क्या गया यहाँ पे आपके पास x बाई वाई माइनस क्या बचा भाई, log x, डन। यहाँ से लिया ये, यहाँ से लिया ये बच गया पार्ट, ये बच गया पार्ट, बराबर क्या बटे का घटाव कर दूँ, तो बटे का घटाव क्या होता है, सिंपल सा क्या करें, यहाँ पे आपको y है छोड़ देते हैं, इसको इससे इंटू कर देते हैं, यहाँ पे x log y हो जाएगा, नीचे में x हो जाएगा। और हम जान क्या रहे हैं, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा ना, डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स बराबर y माइनस एक्स log y डिवाइड में x बराबर डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में इधर ला रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए x मैं यहाँ पे कर रख रहा हूँ, या एक स्टेप आओ आगे बढ़ जाऊँगा, यहाँ देखिएगा dy बाई डी एक्स क्या होगा भाई, y माइनस एक्स log y, नीचे में x और डिवाइड में, पूरे डिवाइड में
पूरा डिवाइड में हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ ये पार्ट है, यहाँ से मैंने इसको इंटू किया तो यहाँ x माइनस वाई लॉग x, नीचे में y। इसको ना सिंपली बनाते हैं, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, क्या है dy बाई डी एक्स। ये आपको मैं उधर कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, देखिए dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है ना ऊपर ही रहेगा, y माइनस एक्स लॉग y डिवाइड में x। ये डिवाइड जो है ना वो मल्टीप्लाई बनेगा, तो नीचे वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट वो ऊपर चला आएगा यहाँ, और ऊपर वाला पार्ट कैसे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो x माइनस वाई लॉग x, सिंपल तो काम है। ये हो गया आपका आंसर, dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ y से इंटू कर दें तो y, ये y हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग y डिवाइड, ये x इससे इंटू और इससे भी इंटू, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग x, ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप इजी था, समझ में आ गया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। अब ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें मैट्रिक्स में ना 3 कॉन्सेप्ट लगता है। आप 3 कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहला सीखेंगे आप कॉन्सेप्ट कि कैसे एडजॉइंट निकाला जाता है। एडजॉइंट सीख जाएंगे तो इन्वर्स निकालने के लिए सीखेंगे। इन्वर्स के बाद आप मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेंगे और कोफैक्टर भी निकालना सीख लेंगे और डिटरमिनेंट भी सीख जाएंगे। तो मतलब क्या है ना, इसमें 4 से 5 कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपको, जो कि 1 नंबर में और 2 नंबर में आपकी बहुत ही सहायता करने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा कि इसको सॉल्व करना है। ऐसे तो सॉल्व होना बहुत ईजी है ये काम, लेकिन आपको सॉल्व करने के लिए तीन वाला है, आपको 3 इक्वेशन है। एक्स वाई जेड को सॉल्व करना बहुत मुश्किल पड़ेगा वैसे सिंपल से, लेकिन आप ना सिंपली लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ए चाहिए। क्या चाहिए? ए, एक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से निकालिएगा 1, यहाँ देखिएगा -1, यहाँ देखिएगा 1। जेड के साथ 1 ना है, वाई के साथ -1। जैसे एक्स के साथ क्या है 2 है, वाई के साथ 1 है और जेड के साथ -3। उसी तरीके से आप देखिएगा कि एक्स के साथ 1, वाई के साथ 1 और जेड के साथ 1। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए निकाल दिया मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स। अब सिंपल से एक काम है आपके पास, ठीक है ना, कि इसका ना डिटरमिनेंट निकालें आप। क्या निकालें? डिटरमिनेंट। ठीक है, होता क्या है सिस्टम को सॉल्व करने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है कि x बराबर a इनवर्स b। अब x बराबर a इनवर्स b, तो b चाहिए। तो b कहाँ से निकलता है? देखिए b यहाँ से निकलता है। सिंपल से काम करेंगे, मैं यहाँ b निकाल रहा हूँ। b क्या है यहाँ पर? ये यहाँ पे ले लीजिए, b निकालेंगे। b क्या होता है आपका? देखिए तो b 4, 0 और 2 और x आप लेंगे x पे x y z है ना, तो ये x y z। और अगर 2 इक्वेशन वाला पूछ लिया x और y वाला तो वो बहुत इजी होता है और इजी होता है। यहाँ तो थोड़ा टाइम भी लगने वाला है, लेकिन 5 नंबर में तो ये पूछेगा आपसे, वो तो पूछने से रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है x बराबर a इनवर्स b। तो हमको a इनवर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? अब a इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है, तो a इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या है? a इनवर्स कभी आपसे पूछ दे तो a इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। अब एडजॉइंट भी निकालना है और डिटरमिनेंट भी निकालना है। तो एडजॉइंट पहले तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना है। अगर 0 के बराबर होता है तो क्या इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सोल्यूशन होगा ही नहीं। देख लेते हैं। आपको डिटरमिनेंट निकालने का जानते हैं, किसी भी आप चाहे तो रो 1 से कर सकते हैं या कॉलम 1 से कर सकते हैं। अब डिटरमिनेंट में साइन देखा जाता है, साइन प्लस 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 प्लस, अब बीच में प्लस बताया गया है, बाकी सब में क्या होता है माइनस। तो मैं रो 1 से कर रहा हूँ, एक्सपैंड कर रहा हूँ, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1। रो 1 मतलब ये वाला पार्ट। तो यहाँ पार्ट क्या है 1 प्लस में है, आप इसको प्लस में रखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस में होता है। यहाँ ले लेंगे, ये 1 ले लिया, 1 के सामने वाला छुपा लेंगे, ठीक है ना, और ये छुपा लेंगे। तो बचेगा क्या आपके पास? ये 1 1 -3 1, 1 1 -3 1। फिर ये माइनस लेंगे, तो यहाँ माइनस है, और ये साइन आप दिमाग में रखे रहेंगे कि यहाँ पे माइनस होता है। ये माइनस मिलके +1 बनाएगा। अब +1 बनाया
जैसे ही +1 बनाया तो क्या हो गया, देखिए इसके सामने वाला छुपा लेंगे, इसके सामने वाला छुपाया और इसके सामने वाला छुपाया, बचा क्या 2 1 -3 1, तो 2 1 -3 1। और फिर हम देखेंगे यहाँ पे क्या ये, तो यहाँ पे तो +1 होता है, ठीक है, ये छुपाएंगे और ये छुपा लेंगे, 2 1 1 1 बचेगा, 2 1 1 1, ठीक है, डन है। अभी क्या है कि इसको सॉल्व करते हैं, ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए इसको इससे इंटू करते हैं, 1 1 जा 1, एक फॉर्मूला वाला माइनस प्लस माइनस तो -3 और -3 से इंटू होगा तो +3 बना देगा, +1 है 2 1 जा 2, एक माइनस ये और माइनस प्लस माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, माइनस प्लस माइनस तो माइनस माइनस +3, +1 2 1 जा 2, माइनस में माइनस 1 1 जा 1, यहाँ देखेंगे 3 1 4 आ रहा है, प्लस 3 2 5 आ रहा है, और यहाँ देख रहे हैं कि 2 में से 1 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो मतलब कि आप देखिएगा 5 4 9 9 1 10, तो डिटरमिनेंट जो है आपका 0 तो नहीं है, तो A इनवर्स जो है ना एग्जिस्ट करेगा। अगर सिर्फ आपसे A इनवर्स पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सिंपल सा डिटरमिनेंट पूछेगा एक नंबर में इस तरह का, तो आप ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। देखिए एडजॉइंट कैसे निकलता है, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको करना होगा, ठीक है ना, कोफैक्टर निकालना। क्या कर देना होगा, कोफैक्टर ऑफ A चाहिए, तो कोफैक्टर ऑफ A कैसे निकलता है, ध्यान देने वाली बात है। कोफैक्टर के लिए आपको निकालना होगा A11, क्या निकालना होगा A11। अब A11 क्या है भाई, तो A11 मतलब यही A11 पहला रो पहला कॉलम ये, तो इसके सामने वाला छुपा लेंगे, इसके सामने वाला छुपा लेंगे, बचेगा क्या आपके पास ये पार्ट, 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, तो 1 3 4, 1 + 3 मिला के 4, ठीक है। फिर आप करेंगे A12, नीचे करेंगे A12, ठीक है ना, ध्यान रहे 1 2 नीचे, जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह करना आपको। क्यों करना बताएंगे अभी रीज़न। 1 2 निकालेंगे, 1 2 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम ये आ रहा है, तो इसके सामने छुपाएंगे, इसके सामने छुपाएंगे, तो ये 2 -3 1 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ ठीक कर लेता हूँ इसको, तो यहाँ इस छुपाएंगे, ये छुपाएंगे, 2 1 जा 2, एक माइनस ये माइनस प्लस 3 1 3, 2 और 3 जुड़ के 5 बनाएगा। अब हम A13 निकाल लेंगे, ठीक है। तो A13 का मतलब क्या, ये छुपाया, ये छुपाया, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, A21 निकालते हैं, 2 1, ठीक है ना। 2 1 का मतलब क्या, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम ये है, ये छुपा लिया, ये छुपा लिया, -1 और -1 -2 आ जाएगा, -2। और चेक करेंगे A22, 22 क्या है भाई, दूसरा कॉलम ये, इसके सामने वाला इसके सामने वाला ले लेंगे, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 0 आ गया, ठीक है। A23 23 मतलब ये, तो ये छुपाया और ये छुपाया, 1 1 जा 1, ये माइनस और माइनस एक फॉर्मूला वाला प्लस और 1 1 जा 1, यहाँ पे कितना होगा 2 हो जाएगा। भाई वही करते हैं, देखिए क्या किया गया, सिंपल सा कर रहे हैं काम। ये 3 है, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 1 -1 1 1 बचा, यहाँ बचा क्या 1 -1 1 1। फिर आपके पास क्या है, आपके पास सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। जब सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है इसका मतलब 1 1 जा 1, एक फॉर्मूला वाला माइनस प्लस -1, तो मिलके कितना होगा 2 होगा कि नहीं होगा, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे आप, आपके पास जगह रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ साइड में रखेंगे A31, क्या निकालेंगे A31, यस। तो 3 1 का मतलब क्या, तीसरा रो पहला कॉलम, ये वाला पार्ट, तीसरा रो पहला कॉलम, ये ख़त्म, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, फिर एक फॉर्मूला वाला माइनस 1 एकम 1, तो 3 में से 1 घटाए तो कितना बचा 2। A32 मतलब ये ख़त्म और ये ख़त्म, -3 और -2 -5। A33 मतलब ये वाला पार्ट, तो देखिए ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो बचेगा क्या 1 एकम 1, ठीक है। एक फॉर्मूला वाला माइनस, एक ये वाला माइनस प्लस 2 एकम 2 2 1 मिल के 3। अब एक बात याद रखिए, अभी काम हुआ नहीं, ये कोफैक्टर नहीं निकला। अब देखेंगे कि 1 1 2 आता है और 2 इवन नंबर है,
इवन नंबर में साइन चेंज नहीं होने वाला, तो इसलिए 4 को 4 छोड़ दिया, 2 1 3, 3 ऑड नंबर है, जहाँ ऑड नंबर साइन चेंज, 3 1 4 इवन नंबर छोड़ा, 2 1 3 ऑड नंबर साइन चेंज, 2 2 अरे भाई 0 का साइन चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं होगा, 3 2 5 5 में साइन चेंज, 3 1 4 छोड़ देंगे, 3 2 5 साइन चेंज, 3 3 6 छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर अलग से पूछ ले तो ऐसा बनाएंगे, कोफैक्टर कैसे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि बताइए 8 2 3 क्या होगा, तो देख लेंगे 2 3, ठीक है। देखेंगे कि हमको करना क्या भाई कि ए इन्वर्स चाहिए, तो ए इन्वर्स के लिए मैंने सिखाया कि ए इन्वर्स निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए करके। तो एडजॉइंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या पता है, आप जो देखें ना ये A11 A12 A13 उसको ना यहाँ पे रख दें, देखिए सिंपल सा A11 यहाँ रखें, तो A11 कितना है भाई आपके पास 4 है, A12 कितना है -5 है, A13 कितना है 1 है, और A21 यहाँ रखें, क्या पे 2 2 यहाँ रखें, और 2 3 यहाँ पे यहाँ रख दें मैथ में, और यहाँ देखें A31 साइड में 2 5 3 2 5 और 3 हो जाएगा। और डिवाइड में आप क्या करना है, आपको डिवाइड में आप चाहते हैं डिटरमिनेंट, तो वो 10 है, ठीक है। आपको ना देखिए डिटरमिनेंट जब 10 होगा डिवाइड तो सभी से हो जाएगा, और सभी से होगा तो आपको एक काम करना है कि यहाँ पे काटना नहीं है, इसमें क्या करना है भाई, काटेंगे आप तो आपका प्रॉब्लम थोड़ा देगा, तो मैं काट नहीं रहा हूँ, 5/10 हो गया, 0/10 हो गया, 5/10, और 0/10 तो फिर से 0 हो जाता है भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 1/10 -2/10 और 3/10, ये क्या निकला है ए इनवर्स। और हम जानते हैं कि सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, x बराबर ए इनवर्स b, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है आपके पास x y z, और डिटरमिनेंट आ चुका है, इनवर्स आ चुका है आपका, इनवर्स क्या आया भाई 4/10 -5/10 और 1/10, यहाँ आया है 2/10 0 और -2/10, यहाँ क्या आ गया आपके पास, यहाँ आया है 2/10 5/10 और 3/10, ये हो गया, ठीक। और साथ में b, तो b मैंने निकाला था क्या था 4 0 2, जो कि b निकाल चुका था, ठीक है, b निकाल दिया। आप सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई करना सीखा है x y z, मल्टीप्लाई करना सीखा है आपने, पहला रो पहले कॉलम से तो यहाँ लिखाएगा, अब इसके बाद तो है ही नहीं है, छोड़ देंगे सिंपल सा, तो पहला रो देखिए, पहला रो पहला कॉलम से 4 चौके 16 और यहाँ पे 10 प्लस 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 0 से कोई भी इंटू होता 0 प्लस 2 दूना 4/10, देखिए यहाँ तो काम खत्म। अब दूसरा रो लेंगे, इससे इंटू करेंगे, 5 चौके -20/10 प्लस, फिर देखिए 0 को 0 से करेंगे 0 प्लस 5 दूना 10/10, डन है। यहाँ देखेंगे तीसरा को इससे 4 एकम 4/10 प्लस ये देखिए इसको 0 से किया 0 प्लस 3 दूना 6/10, डन है। आगे देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे x y z, यहाँ देखिए 16 4, देखिए नीचे तो 10 10 ना है, एलसीएम तो 10 ही आएगा आपका, और जोड़ देंगे 16 4 20, ठीक है। यहाँ देखेंगे 10 10 का एलसीएम 10, इसलिए मैंने कहा था आपको काटना नहीं है, काटते तो आपको प्रॉब्लम करता है। 20 में से 10 घटाएंगे तो -10, नीचे में क्या 6 4 10 है, और 10 10 का एलसीएम 10, तो देख रहे हैं क्या हो रहा भाई कि आपका x y z आ चुका है, जो कि आपका क्या आया है 2 आया है, -1 आया 1 आया है, तो x बराबर 2 हो गया, y बराबर हो गया -1 और z बराबर हो गया 1। ये लास्ट में आप ऐसे लिख के इस तरह से आंसर देंगे। जितना हार्ड लग रहा है उतना हार्ड है नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आराम से इसको 5 नंबर में आपको आ जाएगा ना, तो बस क्या कहें टूट पड़ना है, एकदम आराम से ये हो जाएगा, समझे कि नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।